क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच देते हैं। आपकी जो नकारात्मक सोच है उसको सकारात्मक में बदलते हैं। हम उसमें करेक्शन देते हैं कि जो कुछ बुरा चल रहा है उसको करेक्शन दे करके अच्छा बना दिया जाए। आपको हम सम्यक दर्शन देते हैं, आपको हम सही दिशा बताते हैं, आपको हम राजपथ देते हैं। और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से, सपोर्टिंग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एक मूल्य परख विषय है, वो है प्रभुता से प्रभु दूर। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। लघुता, प्रभुता, ये दो बातें हैं और ये नदी के दो तट है, दो किनारे हैं, दो ध्रुव है। एक उत्तर ध्रुव है और एक दक्षिण ध्रुव है और एक दूसरे से ऑपोजिट है। ये एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। लघुता का मत होता है सरलता, अहंकार न होना। आदमी जो है अपने आप को विनम्र रखना, विनय रखना और हर एक के भीतर एक ही आत्मा का जो है वो आभास करना, सबको एक समान रखना और सर्वोदय करना, सबके भले की बात करना, किसी को दुख न देना, ये सारा लघुता के अंदर आता है। और प्रभुता अहंकार है। मेरे से बढ़कर के दुनिया के अंदर कोई व्यक्ति नहीं है। मैं इतना धनपति, मैं इतना कुबेरपति और मैं दुनिया को हिला सकता हूं। मेरे बराबर कोई शक्तिवान व्यक्ति नहीं है और मेरे बराबर जो है कोई भी फैक्ट्री का मालिक नहीं है। मैं दुनिया का नंबर 1, दुनिया का सबसे बड़ा। अपनी बात का अहंकार करना, घमंड करना और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करना, अपने साथियों को नगण्य समझना, अपने पड़ोसी को कुछ न समझना और उस अहंकार के पोषण के लिए प्रदर्शन करना, दिखावा करना, ये सारा प्रभुता के साथ आता है। तो आज हमारा एपिसोड है कि प्रभुता से प्रभु दूर। जो हमारा भीतर विराजमान जीवित भगवान, उसकी बात मैं करता हूं, तो जीवित भगवान है वो अहंकार से दूर है। और जीवित भगवान है वो स्वयं ही लघुता से जुड़ा हुआ है, वो स्वयं ही लघु है। तो वो तो उसके साथ लघुता उसकी क्वालिटी है, लघुता उसका लक्षण है। ये जो भीतर बैठा है ये सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का मतलब सत्य, मतलब विनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता। सारी दुनिया जो है दो पदार्थों से बनी है, एक जड़ और चेतन से बनी हुई है। इन दोनों का संयोग है तो जड़ है, उसका संयोग होता है, वियोग होता है। जड़ उसे कहते हैं जो गलन मिलन धर्मा होता है, वह टूटता है, बिखरता है, जुड़ता है। आज सोना है वह कल अभ्रक में बदल जाता है, भोडल में बदल जाता है। और जो हमारे 106 तरह के जो पदार्थ आज फिजिक्स के जो वैज्ञानिकों ने बताए हैं वो सब बदलते रहते हैं। जो है ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है और गैस वाइब्रेशन से बदलती है। ये सब जड़ पदार्थ में होता है। ये सब जो है निर्जीव पदार्थ में होता है, जिसके अंदर आत्मा नहीं होती, उनके दुख दर्द नहीं होता, उनके फीलिंग नहीं होती। और एक दूसरा पदार्थ होता है, वह होता है हमारा चेतन तत्व। चेतन तत्व मुख्य है, उसके फीलिंग होती है, उसके दुख होता है, उसके दर्द होता है, वह सृजन करता है, वह विसर्जन करता है। और वह सृष्टि का सबसे चेतन तत्व जो भी है, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक का जो है, वह इस पृथ्वी को देता है। हमारा एकेंद्रिय का पेड़ पौधों को देखें तो हमारे पौधे कितनी जड़ी बूटियां देते हैं, आयुर्वेद वाले जानते हैं। और पेड़ है वो हमको ऑक्सीजन देते हैं। आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन
वह हमारी प्राण वायु ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं लगा सका, क्योंकि ऑक्सीजन तो खाली पेड़ पौधों से मिलती है, ये पैदा नहीं की जा सकती है। यानी हमारे कितने बड़े हितैषी है वो पेड़ पौधे, उनके अंदर सजीवता है, उसमें चेतना है। जब हमारी वो कार्बन डाइऑक्साइड जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर है उसको सोखते हैं और सिंथेसिस के माध्यम से जो है वापस जो है हमको वो फिनिश प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन देते हैं, कितने हमारे उपकारी है। आज पेड़ पौधे न हो, आज कोरोना क्यों फैला है? पेड़ पौधों को काट दिया गया है। हमारे पूरे वायुमंडल के अंदर जो है जो प्राण वायु की आवश्यकता है वो घटती जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही, यानी प्रदूषण बहुत ही बढ़ गया है। उसी का परिणाम आज महामारी के रूप में कोरोना आया है। तो भाई और बहनों, इस वायरस को जीतना चाहते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक कीजिए। और जो हमारी भारतीय संस्कृति, भारत ही इसका सोल्यूशन देगा। भारतीय संस्कृति के अंदर हमारी प्रकृति को, हमारी नेचर माँ को जो है देवी के रूप में मान करके उनको नमन किया जाता था, पूजा की जाती थी। जल देवता, वायु देवता, पृथ्वी माँ, अग्नि देवता, सारे देवता करके उनकी पूजा की जाती थी। कि शीतला माता की पूजा की जाती थी कि वो हमको ठंडा रखे और हमको सुरक्षित रखे। वो भावना कहाँ चली गई? वो भावना लुप्त हो गई जब कोरोना आया, क्योंकि हम भौतिकवादी बन गए। भौतिकवाद है, जड़ पदार्थ है, ये कष्ट देता है। जड़ को साधन रूप में ही माना जाए, लेकिन हम इसको साध्य बना देते हैं और जड़ के अर्जन को ही हम अपना बहुत बड़ा जो लक्ष्य मान लेते हैं। तब ये सारी बीमारियां आती है, कोरोना वायरस आता है, महामारी आती है और विश्व हिल जाता है। कितने दुष्परिणाम आएंगे कि लोगों की जान गूंज जाती है और इसके साइड इफेक्ट कितने आएंगे पूरे विश्व में। मंदी, बेरोजगारी, गरीबी, इसके परिणाम आगे हम सबको भुगतने पड़ेंगे। इसका मूल कारण क्या है कि हम अप्राकृतिक हो गए, हम कंज्यूमरिज्म में चले गए, हम भोगवृत्ति में चले गए, हमने त्याग का संतुलन नहीं किया और उसके साथ साथ में हम प्रभुता में चले गए। इन सब को जन्म देने वाला ये राग द्वेष है, ये राग द्वेष प्रभुता है। और ये राग द्वेष ऐसा वेल्डिंग है जो हमारे भीतर प्रभु बैठा है, उसको आजाद नहीं होने देता है और उसी ने ही शरीर को बनाया। राग द्वेष नए राग द्वेष को पैदा करता है। राग द्वेष एक रॉ मटेरियल है और वह वापस रॉ मटेरियल इकट्ठा करके और फिर फैक्ट्री चलाता है। ये जन्म जन्मांतर की फैक्ट्री चलाने वाला अज्ञान रूपी राग द्वेष है, वेल्डिंग रूपी राग द्वेष है। इसको ज्ञान से वश में करना पड़ेगा। जैसे कि महावत होता है, वह अंकुश के माध्यम से हाथी को वश करता है, तो उसी तरीके से अगर हमें अपने जीवन को वश में रखना है, ये कोरोना को हमें हटाना है, तो हमारा जो भीतर की नकारात्मक सोच है, भीतर का जो राग द्वेष है, भीतर की जो गंदगी है, भीतर की जो बुराई है, उसको समाप्त करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें इच्छा परिमाण करना पड़ेगा। आवश्यकताओं को कम करो, लोभ को कम करो, क्रोध को कम करो, अहंकार को कम करो, माया को कम करो। और जब लोभ कम हो जाएगा तो सभी बीमारियों की जड़ ये लोभ है। इसलिए कहा गया है कि लालच गला कटाता है, व्यक्ति लोभी होता है। लोभी के लिए कहा गया है कि विषयी नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। विषयी नर, वेश्यावृत्ति करने वाला, भोग करने वाला, करता जाता है, एकदम वीर्य समाप्त हो जाता है और वो कंकाल बन जाता है, क्योंकि वो तृष्णा ऐसी है। और पाम रोग की खाज, आपके अगर पाम रोग हो गया है तो आप खाज खिंचते रहोगे, उसको खुजलाते रहोगे, लहू आ जाएगा, शरीर लहू लुहान हो जाएगा, तभी भी नहीं छोड़ता है।
लोभी आदमी को देखो कि वो घर भरता रहता है, तिजोरियां भरता रहता है, बैंक बैलेंस भरता रहता है, क्योंकि ये तृष्णा है। तृष्णा तो आकाश के समान अनंत है, उस पर अंकुश किया जाता है। तृष्णा प्रभुता है, उस प्रभुता पर अंकुश करने के लिए जो हमारा भीतर प्रभु है वो क्या कहता है, लघु बनो, सरल बनो, राग द्वेष के को जीतने के लिए समता भाव लाओ। राग द्वेष जो है वो कोरोना वायरस है, एंटी वायरस ले जाओ, प्रतिरोधात्मक शक्ति ले जाओ। वह प्रतिरोधात्मक शक्ति है हमारी समता की भावना है। समता की भावना मतलब टॉलरेंस। पहले 100 लोग एक परिवार में, संयुक्त परिवार में इकट्ठे क्यों रहते थे? सब में टॉलरेंस की भावना थी। किसी बड़े, अपने से बड़े से किसी ने कह दिया, नो रिएक्शन। पेरेंट्स ने कह दिया, वो ब्रह्म वाक्य हो गया है, उसको मान लिया जाता है। और फिर कोई संशोधन कराना होता है तो थोड़े समय बाद रिक्वेस्ट की जाती है, और बड़े रिक्वेस्ट मानते ही है, क्योंकि बड़े होते हैं, वो छोटों को स्नेह देते हैं और उनकी बात मानते हैं। लेकिन रेस्पेक्ट बड़ों का किया जाना चाहिए, छोटों को स्नेह किया जाना चाहिए। ये संतुलन है, ये संतुलन है, लघुता के कारण होता है। प्रभुता अक्कड़पन, प्रभुता वाला व्यक्ति जो है एक ठूंठ की तरह होता है। इस ठूंठ को आप समझ सकते हो, वो झुक नहीं सकता है, वो टूट जाता है। तो प्रभुता वाला व्यक्ति जो है टूट जाता है, कभी झुकता नहीं है। लघुता वाला तो झुकता ही रहता है। लघुता का अर्थ ही मतलब होता है झुकना, झुकना, झुकना। आप देखिए कि एप्पल का पेड़ होता है, उस पे सैकड़ों एप्पल लग जाती है, तो वो पेड़ झुकता रहता है। ये नम्रता है, ये लघुता है, ये सरलता है, और उससे प्रभु खुश रहते हैं, क्योंकि प्रभु का गुण है और प्रभु का विभाव है, वह प्रभुता है। प्रभु के स्वभाव में रहना लघुता है, और प्रभु से हट करके उसके विरुद्ध जाकर के विभाव में रहना है, वह प्रभुता है। प्रभुता जड़ है, प्रभुता नाशवान है, और लघुता प्रभु का गुण है, चेतना का गुण है, चेतना के साथ ही रहता है। गुण गुणी से कभी दूर नहीं होता है, लघुता कभी भी प्रभु से दूर नहीं होती है। प्रभुता अवगुण है। प्रभुता जो है एक बाहर से आया हुआ तत्व है, जड़ तत्व है। तो भाई और बहनों, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, रामायण का बड़ा सटीक उदाहरण है कि भगवान राम ने जब रावण को बींद दिया और उसको जो है बाणों की सैया पर सुला दिया, और भगवान राम जानते थे कि सबसे बड़ा वेदों का ज्ञाता, उन्होंने तो खुद जो है शिवलिंग की पूजा करने के लिए उस वेदज्ञ को, रावण को बुलाया, और रावण की ड्यूटी थी एज ए वेदज्ञ जाकर के उसने जो है मंत्रोच्चार किया, और जो रामेश्वरम के जो है किनारे पर जो है भगवान राम ने शिवलिंग जो मिट्टी का बना उसकी पूजा की। वेदज्ञ कौन था? वेदज्ञ रावण था। वो बात अलग थी कि रावण उनका शत्रु था, लेकिन वेदज्ञ के रूप के अंदर वेदों का सबसे बड़ा प्रकांड पंडित था। तो ये जानते थे भगवान राम। भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को कहा कि भैया तुम लक्ष्मण, तुम जाओ, सबसे बड़े दुनिया के वेदज्ञ का, वेदों के जानकार का जो है वो अंत होने जा रहा है, उसके पास जितना ज्ञान है तुम लेकर के आओ, क्योंकि सजीव व्यक्ति जो ज्ञान देता है वो सजीव होता है। निर्जीव पुस्तकों से जो ज्ञान लिया जाता है उसमें अनुभव नहीं होता है, वो तो रटन विद्या होती है। ज्ञानी का ज्ञान होता है, वो हमारे भीतर जो है शक्ति परीक्षण करता है और शक्ति परिपेक्ष करता है, और हम अनुभव योग्य बन जाते हैं। पुस्तकीय ज्ञान से नहीं बनते हैं, वो तो रटन विद्या है। तो वो भैया के कहने के कारण जो है वो लक्ष्मण जी जो है गए और जाकर के उसके सिर की तरफ खड़े हो गए।
तो रावण ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और बहुत देर तक जो है शक पकाए खड़े रहे, मन में चिंतन करेंगे भैया ये हमारा दुश्मन है तो ये भैया ने भेज दिया है। तो अनमने मन से वहां खड़े रहे और फिर वापस आ गए भैया उसने तो, रावण ने तो मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। तब भगवान राम ने पूछा तुम कहाँ खड़े थे? मैं उनके सिर की तरफ खड़ा था। तो उन्होंने कहा तुम्हारे में प्रभुता थी, प्रभुता से प्रभु दूर, प्रभुता के कारण तुम्हें ज्ञान नहीं मिला। अब मैं तुम्हें सूत्र लघुता का देता हूं, तुम जाकर के और रावण के पैर की तरफ जाके खड़े हो जाओ। पैर की तरफ जाके खड़े हुए, पैर का मतलब प्रणाम की स्थिति, लघुता की स्थिति, अहंकार का विसर्जन हो गया। जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो हमारी प्रभुता गायब। जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो प्रभुता गायब। हम नर के अंदर नारायण देखते हैं, प्रभुता गायब। हर व्यक्ति के भीतर वही आत्मा का अंश देखते हैं, दर्शन करते हैं। मेरे भीतर विराजमान 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर नमन करता हूं। अहंकार गायब। तो वहां पे जाकर के लक्ष्मण जी खड़े हुए और रावण ने उनकी तरफ उठा के देखा कि भैया ने आपके पास में ज्ञान लेने के लिए भेजा है। बड़ी मार्के की बात देखिए, रावण ने कहा कि मेरे पास बहुत बड़ा ज्ञान है, मुझ पर शिव जी का आशीर्वाद है, बहुत सी विद्याएं हैं, लेकिन भैया एक प्रभुता अहंकार के वशीभूत होकर के सीता मां का हरण किया और मैं सोचता रहा कि दुनिया में मेरे से बढ़ के कोई शक्तिशाली नहीं है, मेरे से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, मेरे पास बहुत रिद्धि है सिद्धि है। उस अहंकार ने, उस प्रभुता ने मुझे डुबाया और आज की मेरी स्थिति हुई। तो भैया मैं एक ही बात कहता हूं कि तुम कभी भी जीवन में अहंकार मत करना, ये सबसे बड़ा ज्ञान है, इससे बढ़कर के इस दुनिया में कोई ज्ञान नहीं है। यानी राग द्वेष को पास मत पटकने दो, इससे बढ़ के और सारे दुनिया भर के सारे ग्रंथों को जो है अगर हम छान लें, उनकी अच्छी तरह से जो है हम छानबीन करें तो एक ही सिद्धांत मिलेगा कि राग द्वेष से मुक्ति सच्ची मुक्ति है और प्राणी मात्र को दुख न देना, इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है। और दूसरे के दोष दिखे या दूसरे के प्रति बुरी भावना आ जावे तो वह दोष उसका नहीं है, वह दोष मेरा है। ऐसा चिंतन करने वाला लघुता से अभिभूत होता है, तभी वो करता है कि दुनिया में कोई दोषी नहीं है, दोष तो मेरे भीतर भरा पड़ा है। लघुता की बात बताऊं आपको, कबीरदास जी ने एक बार चिंतन किया कि मैं लिस्ट लेकर के जाऊं और दुनिया में पता करूं कि कितने लोग जो बुरे हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी ने कहा सारी दुनिया में घूम लिया, मुझे कोई बुरा आदमी नहीं मिला। भीतर टटोला, अरे बुराई की जड़ तो भीतर भरी पड़ी है। मेरा तो भीतर का जो संसार है वह दोषों से, वो जो है पाप से, वो दुनिया को दिए गए दुखों से भरा पड़ा है। उसको देखना चालू किया, प्रायश्चित किया, सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान किया और वो शुद्ध होता गया, शुद्ध होता गया। तो भाई और बहनों, ये सबसे बड़ी बात लघुता हमें सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान कराती है, सरलता सिखाती है। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि बहुत बड़ा अगर नाग है और वो नाग बिल में रहता है तो उस नाग को बिल में जाने के लिए उसको जो इधर उधर घूमना पड़ता है, यानी छोटा लघु होना पड़ता है, सीधा अकड़ करके वो बिल में नहीं जा सकता। बहुत से मंदिरों के अंदर हमारी हाइट 6 फुट की है तो 3 फुट के ऊपर जो है एक शिला लगा दी जाती है, हमको 3 फुट की शिला के नीचे से निकलना जाना पड़ता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि तुम भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, तुम अपने अहंकार को यहाँ छोड़ के जाओ, थोड़ा नम्र बनो, थोड़ा छोटे बन के जाओ। बड़े जो अहंकार है, प्रभुता है, ये ताड़ की तरह अपने को बना देती है, और लघुता है वो एक चींटी की जैसा छोटा बना देती है। लघुता हाथी बना, प्रभुता हाथी बनाती है, लघुता चींटी बनाती है कि दुनिया की 7 अरब की जनसंख्या के अंदर सबसे छोटा से छोटा प्राणी हूं तो मैं हूं, मेरे से छोटा कोई प्राणी संसार में नहीं।
इतनी लघुता की भावना आती है तो हमको हर आत्मा के अंदर प्रभु के दर्शन होते हैं। हम आत्मवत समझते हैं, आत्मतुलावत समझते हैं। जब हम किसी को आत्मतुलावत समझते हैं तो हम कभी उसको दुख न देंगे, हम कभी अहंकार नहीं करेंगे। हमारा राग द्वेष जो सबसे बड़ा अज्ञान है, सबसे बड़ी वेल्डिंग है, वह टूटता जाएगा, टूटता जाएगा। उसको तोड़ने के लिए लघुता की आवश्यकता है, उसको तोड़ने के लिए समता की आवश्यकता है। और समता का अर्थ होता है समभाव। हमारी दो आंखें हैं, एक आंख राग की है, एक आंख द्वेष की है। ये प्रियता की है, ये अप्रियता की है, ये लाइक है, ये डिसलाइक है, ये खराब है, ये अच्छा है। ये राग द्वेष को छोड़ करके शिव जी का तीसरा नेत्र खोलो। थर्ड आई की हमारी संस्कृति में, हमारे ग्रंथों में बहुत चर्चा है। थर्ड आई में तीसरा नेत्र, नेत्र वो एनलाइटनमेंट का नेत्र होता है, वो समता का नेत्र होता है, वो लघुता का नेत्र होता है। जब वो खुल जाता है तो व्यक्ति इस संसार का भगवान बन जाता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद वो जन्म से ही त्यागी पुरुष थे, वो महात्मा थे, 36 वर्ष जिए और वो पीछे से लेकर के आए थे प्रारब्ध अपना, और पीछे से कि दुनिया को कुछ देना है, पुण्योदय लेके आते। वो ढूंढते रहे बचपन से ही, मुझे कोई ज्ञानी पुरुष मिले, मुझे कोई गुरु मिले और मुझे ज्ञान मिले। गुरु बिना ज्ञान नहीं होगा। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु बिना ज्ञान नहीं है। हे गुरु, हे मेरे भगवान, आपने मुझे भगवान के दर्शन कराए, तो सच्चे भगवान तो आप हो। मैं आपको नमन करता हूं। इसलिए गुरु शिष्य की परंपरा हमारे गुरुकुल आश्रम से, हमारी भारतीय संस्कृति की विशिष्टता है। भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा मूल्य है, हम भूल गए। उस मूल्यों के भूलने के कारण आज कोरोना आया है, आज महामारी आया है। हम मूल्यों को वापस स्थापित करेंगे तो कोरोना तुरंत गायब आ जाएगा। ये बड़ी डंके के चोट हम कह सकते हैं। ऐसे कोरोना विश्व के अंदर बहुत बार आए, ऐसी कुरीतियां, ऐसे वायरस बहुत आए, उसको हमारी भारतीय संस्कृति ने समता की भावना से उस पर विजय पाई। समता एक ऐसा हथियार है जो बड़े से बड़े वायरस पे जो है वह जो है अंकुश पा सकता है। यानी अपने जीवन को सरल बनाना पड़ेगा, अपने भीतर को सरल बनाना पड़ेगा। भीतर के अंदर जो नकारात्मक वृत्ति, जो अहंकार, जो राग द्वेष का है, उसको विष को बाहर फेंकना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर बात मैं आपको बता रहा था। विवेकानंद जी के बहुत भाई बहन ज्यादा थे, उनके घर में 2 जून की रोटी नहीं थी, और लेकिन अध्यात्म पुरुष थे। ढूंढते ढूंढते उनको कोई गुरु न मिला, तो अंत के अंदर वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस को देखा। प्रथम दृष्टवा गुरु को शिष्य मिल गया और शिष्य को गुरु मिल गया। दोनों देख देख करके हर्षित हो गए, और उसने कहा कि तुम जो है, नरेंद्र नाम था उनका, कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमजोर है और मैं काली माँ का जो है पुजारी हूँ। ये जो है कन्याकुमारी के पास जो मंदिर है काली माँ का, तुम जाकर के और वहाँ उनसे मांग करो कि मुझे, हे माँ, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी करो, हमारे परिवार के सदस्यों को भरण पोषण हो जाए। तो गुरु के कहने के अनुसार वो भीतर गए। तो भीतर जब उस काली माँ की छटा को देखा, दिव्य दर्शन हुआ, तो वो बात तो आर्थिक तो भूल गए और उन्होंने कहा, गॉडेस गिव मी एनलाइटनमेंट, मेरा तीसरा नेत्र खोलो। वो नेत्र था समता का नेत्र। राग द्वेष समाप्त हो गया और दुनिया को जो उन्होंने वेदांत दिया, प्रैक्टिकल वेदांत दिया, जागो उठो, तब तक करते रहो जब तक कि गंतव्य प्राप्त न हो जाए। ऐसे महापुरुष 36 वर्ष जिए, 150 उनकी जो है जयंती हमने मना ली और आने वाले समय के अंदर मनाते जाएं। शंकराचार्य हुए, भगवान महावीर हुए, हमारे 24 तीर्थंकर हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, कितनों के नाम गिनाऊं कि उन्होंने जो है दुनिया को वो दिया, वो अजर हो गए, वो अमर हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। आत्मविज्ञान में सफलता के सूत्र है, आत्मविज्ञान में हृदय परिवर्तन के सूत्र है, आत्मविज्ञान में प्रभुता से लघुता को प्राप्त करने के सूत्र है। और इसी कारण
हम आपको ये दृष्टि विज्ञान देते हैं, आपकी दृष्टि को बदलते हैं, आपकी दृष्टि में जो बुराई है उसमें करेक्शन देकर उसको अच्छा बनाते हैं, तो आपके प्रति मंगल भावना। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।